नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की इंग्लिश बुक के सबसे पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड को। ये चैप्टर हमने पहले भी डिस्कस किया है और वो इसका पार्ट 1 था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ लेटर टू गॉड पार्ट 2। इसका टोटल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही साथ इस चैनल को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लासेज। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लैंचो था वो खेती बाड़ी के अलावा जानता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी वो पढ़ा लिखा था, है ना। और उसके बाद वो क्या करता है कि भगवान के नाम का पत्र लिखने के विषय में सोचता है कि वो भगवान को एक पत्र लिखेगा। अब उसी के आगे हमें पढ़ना है, देखते हैं क्या है स्टोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. द फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार एट डे ब्रेक यानी बिल्कुल सवेरे ही he began to write a letter, उसने क्या किया, पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, जिसे वो खुद शहर ले जाएगा, and place in the mail, और उसे मेल बॉक्स में डाल देगा। ठीक, he was nothing less than a letter, कह रहा है कि वह एक पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। ठीक, अब देख पा रहे हैं यहाँ पर आप फिगर में तो वो क्या करेगा, सवेरे जाएगा पोस्ट ऑफिस पे और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद क्या करेगा, जो लेटर लिखेगा उसको मेल बॉक्स में डाल देगा। ये है उसकी प्लानिंग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे गॉड ही रोड। दोस्तों, यहाँ पे जो चीजें आपको दिख रही है पैराग्राफ में वो लैंचो के द्वारा लिखा गया पत्र है, यानी क्या क्या उसने पत्र में लिखा हुआ है वो यहाँ पर दिया गया है। तो वो लिखता है, यानी ही रॉट क्या लिखता है, गॉड, यानी पहले कहता है भगवान, यानी संबोधित करता है, और फिर लिखता है इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा जो परिवार है वो इस साल भूखा रह जाएगा। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं क्या हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीडेड 100 पिसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। आई नीडेड यानी मुझे जरूरत है 100 पिसोज यानी 100 पिसोज की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन यानी दोबारा मेरे खेतों को बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल और तब तक जीने के लिए, द क्रॉप कम जब तक की फसल आती है, यानी जब तक फसल आती है तब तक जीने के लिए, और सो माई फील्ड अगेन यानी दोबारा अपने खेत को बोने के लिए उसे जरूरत थी कितने, 100 पिसोज की। ठीक, पिसोज जो है वो उस देश की मुद्रा है जहां लैंचो रहा करता है। आप नीचे जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिगर में, इसको बोलते हैं पिसोज। ठीक, वो आगे लिखता है बिकॉज क्योंकि द हेलस्टोन, बस यहीं पे लिखना वो बंद कर देता है, क्योंकि ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। इसके आगे वो नहीं लिख पाता, हिम्मत नहीं होती है, डॉट डॉट करके वो छोड़ देता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड यानी भगवान, ऑन द एनवलप यानी लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर क्या लिखा, टू गॉड यानी भगवान के नाम। अब देखते होंगे जब पहले के समय में चिट्ठियां जब आती थी तो उस पर लिखा होता था कि प्रेषक, है ना, या होता था एक रिसीवर होता था जिसको हम बोलते थे कि जो पत्र को पाएगा। आप जब बचपन में छोटे होंगे तो अपने नए साल पे यानी न्यू ईयर पे आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे ग्रीटिंग कार्ड देते हैं जिस पर लिखा जाता है पाने वाला और भेजने वाला। तो वही एड्रेस यहाँ लैंचो लिखता है इस लिफाफे में, टू गॉड, और इसे क्या करता है, मेल बॉक्स में छोड़ता है। तो आइए जानते हैं मीनिंग को। कह रहा ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप यानी एनवलप पर उसने लिखा टू गॉड यानी भगवान के नाम, पुट द लेटर इन साइड यानी कह रहा है कि उसने लेटर को अंदर रखा, स्टिल ट्रबल्ड थोड़ा सा परेशान हुआ, वेंट टू टाउन और शहर को गया, यानी उसने क्या किया, उस लिफाफे पर भगवान के नाम का वो टू गॉड लिखा और उसने लेटर को अंदर रखा, थोड़ा सा परेशान होते हुए शहर को चल पड़ा। कह रहा है एट द पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस पर, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। कह रहा पोस्ट ऑफिस पर क्या किया उसने, he placed उसने चिपकाया, a stamp यानी एक स्टैम्प, on the letter यानी पत्र पर, and dropped it और इसे छोड़ दिया,
इनटू द मेल बॉक्स, यानी मेल बॉक्स में। ठीक, क्या करता है कि स्टंप लेता है, उसको चिपकाता है और मेल बॉक्स में छोड़ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां दिया हुआ है वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन। कह रहा है कि उनमें से एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था, आप यहां नीचे देख पा रहे हैं, इसको पोस्टमैन बोलेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि उनमें से एक कर्मचारी जो कि क्या था, पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और मदद करता था कहां, पोस्ट ऑफिस पे। यानी वो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस का जो कार्य होता था उन सभी में वो मदद करता था पोस्ट ऑफिस पे। कह रहा है वेंट यानी गया, टू हिज बॉस यानी अपने बॉस के पास, लॉफिंग हार्टली यानी बहुत जोर जोर से हंसते हुए या दिल से हंसते हुए, एंड शोड और दिखाया, हिम मन उन्हें, द लेटर यानी पत्र को। कह रहा है कि जो पोस्टमैन था वो वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग यानी हंसते हुए, हार्टली यानी दिल से या बहुत जोर जोर से, एंड शोड हिम द लेटर और उन्हें क्या किया, पत्र दिखाया, टू गॉड भगवान के नाम का। ठीक, कह रहा है नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कह रहा है नेवर मतलब कभी नहीं, इन हिज कैरियर का मतलब हो गया अपने कार्यकाल में, एज ए पोस्टमैन यानी कह रहा है एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन वह जान पाया था, दैट एड्रेस यानी उस पते को। कह रहा है कि अभी तक अपने कार्यकाल में उसने इस पते को नहीं जाना था एक पोस्टमैन के रूप में, यानी एक डाकिये के रूप में। यानी अभी तक जितना वो काम किया था पोस्ट ऑफिस पे या जितना उसका कार्यकाल रहा है, अभी तक उसने भगवान के नाम का पता नहीं जाना था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। कह रहा है कि जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा और मित्रवत व्यवहार रखने वाला यानी मिलनसार व्यक्ति था। एमिएबल फेलो का मतलब हो जाएगा मिलनसार व्यक्ति, है ना। कह रहा आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग। देखिए कह रहा कि आल्सो मतलब भी, ब्रोक आउट लॉफिंग यानी हंसना शुरू कर दिया या उसकी हंसी छूट गई। यानी जो पोस्ट मास्टर था जो कि एक मोटा और मित्रवत व्यवहार रखने वाला व्यक्ति था, उसकी भी क्या हो गई, हंसी छूट गई। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली लेकिन लगभग तुरंत ही, ही टर्न्ड सीरियस वह सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क और उस लेटर को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए, कमेंटेड यानी बोला, व्हाट फैट यानी क्या विश्वास है, आई विश यानी मैं इच्छा करता हूं, आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। आई विश का मतलब हो गया मैं इच्छा करता हूं या बोल सकते हैं काश, आई हैड द फैथ मेरे पास वो विश्वास होता, ऑफ द मैन उस व्यक्ति का, हु जिसने, रोट मतलब लिखा है, दिस लेटर मतलब इस पत्र को। कह रहे कि काश मेरे पास उस तरह का विश्वास होता जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है। कह रहा है स्टार्टिंग अप अ कोरिस्पोंडेंस विद गॉड यानी भगवान के साथ पत्र व्यवहार का या पत्राचार का। ठीक, कह रहा है कि भगवान के साथ पत्राचार करने वाला जो ये व्यक्ति है, काश मेरे पास इसी तरह का विश्वास होता भगवान के प्रति। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख पा रहे हैं यहाँ फिगर में ये जो है बिल्कुल मोटा सा आदमी है, यही कौन है, पोस्ट मास्टर है, और ये छोटा वाला ये जो है वो पोस्टमैन है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड। सो मतलब इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड यानी भगवान में उस व्यक्ति के यानी लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए। देखिए शेक का मतलब होता है हिलाना, नॉट टू का मतलब होता है नहीं, यानी भगवान में उस लेखक के विश्वास को नहीं हिलाने के लिए, ऐसे बोल सकते हैं कि भगवान में उस व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखने के लिए या स्थिर रखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया यानी जो पोस्टमास्टर था उसको एक उपाय सूझा। देखिए यहाँ समझने की बात यह है कि पोस्टमास्टर तो जानता था कि भगवान का जो पता है वो किसी को मालूम है नहीं, ऐसा कोई एड्रेस तो वास्तव में था ही नहीं, लेकिन वो चाहता था कि जो लैंचो ने विश्वास दिखाया है भगवान के प्रति वो कहीं टूट ना जाए, और इसी को पूरा करने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है, आंसर द लेटर यानी उस पत्र का उत्तर देने का। ठीक, उस पत्र का उत्तर कैसे दिया जाए इसके विषय में उसको एक आइडिया आता है। अब क्या आइडिया आता है, कह रहा बट वेन ही ओपन इट जब यह यानी वह जब वह इसे खोलता है, कौन यानी पोस्टमास्टर, जब पोस्टमास्टर इसे खोलता है, इट वॉज इविडेंट तो वहां यह स्पष्ट होता है, दैट की टू आंसर यानी उत्तर देने के लिए, इट यानी इसका, ही नीडेड यानी उसे जरूरत थी, समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। कह रहा समथिंग मोर यानी कुछ और अधिक, देन मतलब से, गुडविल यानी अच्छी शुभकामनाओं के,
इंक मतलब स्याही के एंड पेपर मतलब कागज के। कह रहा है कि जब उसने उस पत्र को खोला तो यह स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए केवल शुभकामना, स्याही और पेपर की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इससे ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत थी, है ना। यानी आप यहाँ पर जो नीचे देख पा रहे हैं, केवल स्याही और पेपर का इस्तेमाल नहीं करना था, वो कह रहा है कि इससे ज्यादा चीजों की जरूरत थी। ठीक, आप तो समझ ही रहे हैं कि किस चीज की जरूरत थी, पैसों की। लेकिन ये बात तो अभी जब तक पत्र नहीं खुला था तब तक पोस्टमास्टर नहीं जानता था। अब आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है बट, लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। कह रहा बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, स्टक माने रुका, टू हिज रेजोल्यूशन का मतलब हो गया अपने निश्चय पर, यानी वह अपने निश्चय पर बना रहा या वह अपने निश्चय पर डिगा रहा, ठीक, अडिग रहा। कौन? पोस्टमास्टर। कह रहा ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। ही मतलब उसने, आस्क का मतलब मांगा, फॉर मनी माने धन, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय यानी अपने कर्मचारियों से। यहाँ एम्प्लॉय का मतलब है कर्मचारी। कह रहे कि उसने अपने कर्मचारियों से क्या मांगा? धन मांगा, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वास्तव में जो उत्तर जो हमें देना है इस लेटर का, उसके लिए किसकी जरूरत है? पैसों की। कह रहा ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। कह रहे कि उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, एक भाग दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity. कह रहा and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दानशीलता के रूप में या दान के रूप में या अच्छे काम के रूप में। कह रहा है कि जो इसके सेवरल फ्रेंड्स थे यानी बाकी जो मित्र थे, obliged to give something यानी कुछ देने के लिए कृतज्ञ थे। ठीक, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसमें यह कहा जा रहा है कि उसने अपनी सैलरी का हिस्सा तो दिया, साथ ही साथ उसके जो साथ काम करने वाले कर्मचारी थे उन्होंने भी दानशीलता के इस काम में हाथ बटाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर 100 पीसोस। कह रहा है इट वॉज इम्पॉसिबल यानी यह असंभव था, फॉर हिम मैंने उसके लिए, टूगेदर इकट्ठा कर पाना, टूगेदर यानी एक साथ, द 100 पीसोस यानी 100 पीसोस यानी 100 पीसोस। कह रहा है कि उसके लिए एक ही बार में 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। कह रहा सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। कह रहा सो मतलब इसीलिए ही वॉज एबल यानी वह समर्थ था, टू सेंड मैंने भेजने में, द फार्मर मैंने किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से थोड़ा सा अधिक। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 100 पीसोस तो एक ही साथ इकट्ठा नहीं हो सकता था, इसीलिए कितना धन इकट्ठा हुआ था? आधे से थोड़ा सा अधिक, और इतना ही धन देने में वो समर्थ था या योग्य था। कौन? पोस्टमास्टर। आगे देखते हैं, लिखा है पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। कह रहा ही पुट उसने रखा, द मनी मतलब धन को, इन एन एनवलप यानी एक लिफाफे में, एड्रेस्ड यानी पता लिखा, टू लेंचो यानी लेंचो का, एंड और विद इट लेटर और एक पत्र के साथ, कंटेनिंग यानी रखते हुए, ओनली ए सिंगल वर्ड यानी केवल एक शब्द, एज ए सिग्नेचर यानी सिग्नेचर के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में, क्या लिखा उसने? गॉड। यानी ये जो लेटर था उसका उत्तर देने के लिए इसने लगभग आधे से अधिक पैसे इकट्ठा किए और किया उसने उसको लिफाफे में रखा, वो सिग्नेचर के रूप में एक छोटा सा लेटर लिखा जिसमें केवल एक सिग्नेचर बना हुआ था गॉड का। तो दोस्तों आइए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। कह रहा कि अगले रविवार लेंचो आया, अ बिट अर्लियर यानी थोड़ा पहले, देन यूजुअल यानी हमेशा से, टू आस्क मतलब पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम यानी क्या उसके नाम का कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन यानी कह रहा कि यह पोस्टमैन ही था, हिमसेल्फ यानी स्वयं, हु हैंडेड जिसने दिया, द लेटर यानी पत्र को, टू हिम मतलब उसे, वाइल जबकि, द पोस्ट मास्टर यानी पोस्टमास्टर, एक्सपीरियंसिंग अनुभव ले रहा था, द कंटेंटमेंट यानी संतोषजनक भाव का, ऑफ अ मैन यानी एक व्यक्ति के, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड जिसने एक अच्छा काम किया हुआ था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस वह अपने ऑफिस से इन चीजों को देख रहा था। तो क्या हुआ कि लेंचो जब अगले दिन सवेरे ही पोस्ट ऑफिस पे आता है तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो स्वयं इस चीज को देख रहा होता है खिड़की से कि उसने एक अच्छा काम किया हुआ है, और उसके जो संतोषजनक भाव है लेंचो के चेहरे पर वो देखने की कोशिश को कर रहा था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं।
आगे दिया हुआ है लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो मतलब लेंचो, शोड मतलब दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज यानी थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं, ऑन सीइंग यानी देखकर, द मनी मतलब धन को, यानी धन को देखकर लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस यानी उसका विश्वास कुछ इस प्रकार का था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना तो वह क्या हो गया, नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक यानी भगवान इस तरह की गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वह लेंचो को मना कर सकते हैं, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। यानी वो कहता है कि भगवान ना ही इस प्रकार की गलती कर सकते हैं और ना ही लेंचो ने जिस चीज के लिए भगवान को कहा था उसके लिए मना कर सकते हैं। अभी क्रोधित जो होता है वो हम आगे जानेंगे, आइए देखते हैं। दिया हुआ है इमीडिएटली यानी तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो यानी लेंचो विंडो पर गया, टू आस्क मतलब मांगने के लिए, फॉर पेपर यानी पेपर, एंडिंग का मतलब हो गया स्याही, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी सार्वजनिक टेबल पर या मेज पर जिस पर लिखा जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट उसने लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्लो अपने भावों को और अधिक सिकोड़ते हुए, caused by the effort he had to make to express his idea जिससे कि वह इफर्ट यानी प्रयास कर सके, he had to make to express यानी अपने आइडिया को यानी विचारों को व्यक्त करने का, यानी वह अपने आइडिया यानी विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था और इसीलिए वो अपने भावों को और अधिक सिकोड़ रहा था। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है when he finished जब उसने समाप्त कर लिया, समाप्त करने का मतलब है जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, लेटर लिख लिया, he went to the window वह विंडो पर गया, टू बाय मतलब खरीदने के लिए, अ स्टैम्प यानी एक स्टैम्प, which he licked जिसने उसे चाटा, एंड देन अफिक्स्ड और उसे लगा दिया, टू द एनवलप यानी लिफाफे पर, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी अपनी एक थूक से। ब्लो ऑफ हिज फिस्ट का मतलब होता है अपनी थूक से, यानी क्या किया, पहले उसने उस स्टैम्प को चाटा और उसके बाद उसको अफिक्स कर दिया यानी लगा दिया अपनी एक थूक की सहायता से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स यानी वह समय जब वह पत्र उस मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट यानी तुरंत ही जो पोस्टमास्टर था वो उसे खोलने के लिए गया, यानी जो ही लेंचो ने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला तुरंत पोस्टमास्टर दौड़कर उस पत्र को खोलने चला गया। आगे देखते हैं। दिया हुआ इट्स सेड, इट्स सेड का मतलब हो कि उसमें कहा गया था, यानी उस पत्र में क्या कहा गया था, यानी क्या लिखा था लेंचो ने, उसको देखते हैं। गॉड उसने लिखा था यानी भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर यानी जिस धन के लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसोज रिच मी मेरे पास केवल 70 पीसोज ही पहुंचे हैं, इसलिए वो गुस्सा हो रहा था, है ना। सेंड मी द रेस्ट बाकी का बचा हुआ मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल लेकिन इसे मुझे मेल के माध्यम से भेजने की कोशिश मत करिए या मत भेजिए। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय यानी पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रुक्स वो क्या है, बेईमानों के झुंड है। यह बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब है बेईमानों के झुंड, और लास्ट में सबसे अपना सिग्नेचर लिखता है लेंचो। तो अब देख पा रहे हैं कि जिस एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों ने उसकी हेल्प की, उसको सर्वाइव करने के लिए उन सभी को ये डिसऑनेस्ट यानी बेईमानों का झुंड बोल देता है, और इस प्रकार वह लेटर लिख करके उस मेल बॉक्स में डालता है जिसको पोस्टमास्टर पढ़ लेता है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी मित्रों तक, ताकि ये वीडियो जो है उन सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव बने और उन सभी को अच्छा नंबर गेन करने में मदद करे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोइट्री का एक चैप्टर। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।